Video of application of derivatives, and today we are going to do few more questions of the exercise 6.5. Today we will do the concept of local maxima and local minima. Let's talk about question number 3. Till 2 we have already done, children, in the previous video. Find the local maxima and minima if any of the following function, and also find the local maximum and the minimum value as the case may be. So चेक करते हैं कि पहले क्या लोकल मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करता है या नहीं, और अगर करता है तो फिर उसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जो है लोकल मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करनी है. लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट. राइट चिल्ड्रन, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब चेक करते हैं कि ये पहले लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा एग्जिस्ट करता है कि नहीं, कि मैक्सिमम है या मिनिमम है. तो सबसे पहला आप एफ डैश एक्स फाइंड करोगे जो कि 2x आ जाएगा. फिर फॉर क्रिटिकल पॉइंट, आपको ये स्टेप पता ही है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो 2x इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, एक ऐसा पॉइंट जिसमें स्लोप अपना जो टर्न वो है टर्न कर सकता है. मतलब अगर मैक्सिमा होगा तो मिनिमा हो सकता है, मिनिमम है तो मैक्सिमा हो सकता है. लेट्स टॉक अबाउट है क्या. फिर हम डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. तो डबल डेरिवेटिव क्या आया, 2 आया. तो चेक करिए, क्योंकि डबल डेरिवेटिव 2 आया है दैट मीन्स डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव. तो अगर मैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाऊं, so if double derivative is positive, it is the point of local what, minima, right? So this is the point of local minima, and local minima x at 0 पे होगा क्या, आप f of 0 आराम से निकाल सकते हो, which is 0 का स्क्वायर दैट इज 0. so that means इस क्वेश्चन में सिर्फ लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता है. सेकेंड क्वेश्चन सेम वे, पहला स्टेप सेम, f डैश x यानी कि जो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3. नेक्स्ट अगेन सेम, फॉर क्रिटिकल पॉइंट f डैश x को आप 0 पुट कर दोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो x इज इक्वल टू, डोंट फॉरगेट दिस, ये गलती नहीं करनी, प्लस माइनस 1 बोथ. So when there is plus minus 1 both values, let's find out f double dash x. So f double dash x क्या आएगा, 3 2 जा 6x. तो अब आप चेक कर लेते हैं, f double dash x at plus 1 is 6 and f double dash at minus 1 is minus 6. अगेन पॉजिटिव है तो आपको पता ही है कि अगर पॉजिटिव आएगा तो इट इज लोकल minima, and this point is local maxima. अगेन वैल्यू कैसे ढूंढ सकते हो आप f ऑफ 1 ढूंढ लीजिए. f ऑफ 1 क्या आएगी, प्लीज वैल्यू पुट करते हैं, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1, सो दैट इज 1 माइनस 3, दैट इज माइनस 2. f ऑफ माइनस 1 फाइंड करते हैं जो कि क्या आएगा, चेक कर लीजिए, माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1, यानी कि माइनस 1 प्लस 3, दैट इज 2. Right children, so these are the point of local maxima and minima, and these are the local maximum and local maximum value and local minimum value. I hope you will be able to solve it. So the basic steps remain the same. पहला स्टेप क्या है, हमें f डैश x निकालना है. दूसरा स्टेप क्या है, क्रिटिकल पॉइंट के लिए f डैश x को 0 पुट कर देना है. थर्ड पॉइंट f डबल डैश x निकालना है, पॉजिटिव आता है तो लोकल मिनिमा है और मिनिमम वैल्यू निकाल लेनी है. मैक्सिमा अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा है तो वो वैल्यू निकाल लेनी है. सो बेसिक स्टेप्स रिमेन द सेम. लेट्स जस्ट डिलीट इट and let's go ahead with the next question. Just wait, it is loading. Okay, all right, so let's talk about the next question. Again third question, third part अगर हम करेंगे तो पहले f dash x. so f dash x क्या आएगा, sin x का डेरिवेटिव cos x and cos x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ sin x. तो माइनस ऑलरेडी था यानी कि प्लस ऑफ sin x, ये आ गया. अब हम इसको इक्वल टू 0 डाल देंगे. सो क्रिटिकल पॉइंट के लिए f डैश x इक्वल टू 0. सो हमारे पास क्या आ गया है, we've got
ओके दिस वॉज प्लस, आई एम सॉरी इट वॉज प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा चिल्ड्रन. आई सॉ दिस वन. ओके सो इक्वल टू ज़ीरो डाल दीजिए. सो हमारे पास क्या आ गया, cos x इज इक्वल टू साइन एक्स. सो कैन आई से दिस इज tan x इज इक्वल टू 1 आ गया. तो x जो है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाय 4 पे. तो ये हमें सबको पता है. तो x इज पाई बाय 4. अब आप एफ डबल डैश एक्स फाइंड कर लीजिए. एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, अच्छा मैंने उसे f ले लिया है, ये h था. ओके ओके नो प्रॉब्लम. सो एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा वो आप फाइंड कर लीजिए. कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स. तो ये आ गया. आप एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू पाई बाय 4, जब एक्स की वैल्यू पाई बाय 4 है तो ये क्या आ गई, माइनस 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2, राइट. सो विच इज नेगेटिव, राइट चिल्ड्रन. सो इट इज नेगेटिव. नेगेटिव मीन्स कौन सा पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा पॉइंट है, राइट. एंड लोकल मैक्सिमा पॉइंट जो है उस पर वैल्यू आप निकाल ही सकते हो. तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 4, जस्ट फाइंड आउट विच इज एफ नहीं है वो एच था, नो प्रॉब्लम. सो इट इज साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4 which is 1 by root 2 plus 1 by root 2. So answer is 2 by root 2. अगर आप चाहो तो rationalize कर सकते हो, that is root 2, right. Similarly fourth part, again almost same question है. sin x का डेरिवेटिव cos x, और इसमें माइनस cos x है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि cos का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है. अगेन ये f डैश x आ गया. फिर f डैश x को इक्वल टू 0 पुट कर दोगे क्रिटिकल पॉइंट के लिए. तो इस केस में हमारे पास आएगा sin x इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, यानी कि tan x इज इक्वल टू माइनस 1. tan की वैल्यू माइनस 1 कब होती है, अब यहाँ पे हमें फुल क्वाड्रेंट लेना है, मतलब 0 टू 2 पाई, यानी कि ये पूरा चारों क्वाड्रेंट कंसिडर करने हैं. तो tan की वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ होती है, चेक कर लेते हैं. tan पाई माइनस पाई बाय 4 पे, राइट, इस क्वाड्रेंट पे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. यहाँ tan पॉजिटिव होता है तो ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, तो ये दोनों बचे. और लास्ट क्वाड्रेंट इज 2 पाई माइनस पाई बाय 4, यानी कि हमारे पास क्या वैल्यू आ गई x की, एक तो आ गई एलसीएम लेंगे 3 पाई बाय 4 और दूसरी आ गई 7 पाई बाय 4. 4 टू 8, 8 में से बन गया 7. अब आप चेक कर लीजिए, एफ डबल डैश एक्स निकाल लीजिए. एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एंड साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, राइट. ये हमारा एफ डबल डैश आ गया है. अब अगेन आप एफ डबल डैश आ गए तो आप इसकी वैल्यूज जो है वो आराम से फाइंड कर सकते हो. एफ डबल डैश व्हेन एक्स इज व्हाट, 3 पाई बाय 4, राइट चिल्ड्रन. सो 3 पाई बाय 4 पे आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए क्या आएगी. सो माइनस ऑफ साइन ओके, माइनस ऑफ साइन 3 पाई बाय 4, राइट, एंड प्लस कॉस 3 पाई बाय 4. ये तो माइनस साइन पाई बाय 4 हो गया, राइट, क्योंकि हम इसे 3 पाई बाय 4 को लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाय 4 विच इज माइनस साइन पाई बाय 4, राइट. और ऐसे ही ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाय 4. अगेन सेम वे में पाई माइनस पाई बाय 4, सो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा. सो आंसर क्या आ गया, माइनस रूट 2 आ गया. माइनस 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 अगेन ऐड होके ये आ गया. सिमिलरली आप एफ डबल नेगेटिव है तो आपको पता ही है दिस इज लोकल मैक्सिमा, राइट. एंड ऐसे ही एफ डबल डैश एक्स एट 7 पाई बाय 4 फाइंड कर लीजिए. वो क्या आएगा, माइनस साइन 7 पाई बाय 4 प्लस कॉस 7 पाई बाय 4. अगेन हमें पता ही है 7 पाई बाय 4 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट चिल्ड्रन. सो ये हो जाएगा साइन pi by 4 plus cos pi by 4. So here answer will be root 2. So now this is positive, so it is local minima.
राइट। अब डबल डेरिवेटिव से पता चल गया मैक्सिमा या मिनिमा, और वैल्यूज तो आप निकाल ही सकते हो। एफ ऑफ एक्स 3π/4 भी निकाल सकते हो, और एफ ऑफ एक्स 7π/4 भी निकाल सकते हो, राइट चिल्ड्रन। सो दैट विल गिव यू द, जब आप 3π/4 निकालोगे और 7π/4 निकालोगे, दैट विल गिव यू द वैल्यूज ऑफ वट एवर मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा। सो राइट चिल्ड्रन। सो जब ये x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3π/4 डालोगे, तो ऑब्वियसली दोनों पॉजिटिव यानी कि √2 वैल्यू आ जाएगी, जो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं। और ऐसे ही 7π/4 डालोगे एफ एक्स में, तो उसमें भी आपको पता चलेगा आपके पास -√2 वैल्यू आएगी, राइट। सो दिस इज हाउ यू विल डू क्वेश्चन 4th पार्ट। सिमिलरली 5th पार्ट ऑल्सो क्यूबिक है। सो 3x² माइनस कितना हो गया, 6 2 12x प्लस 9, 15 का डेरिवेटिव 0 इक्वल टू 0 पुट करोगे, ठीक है। इसको आप 3 कॉमन ले लेंगे, x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करना हमें आता ही है, x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3, मिडिल टर्म कर दिया है मैंने। अब चेक करिए, x माइनस 3 एक फैक्टर और x माइनस 1 दूसरा फैक्टर, तो x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3 आ गई, क्रिटिकल पॉइंट 2 आ गए। अब f डबल डैश x फाइंड कर लीजिए, वो क्या आएगा, 3 2 6x माइनस 12। तो आप चेक कर लो, f डबल डैश x इज इक्वल टू 1 क्या आएगा, 6 माइनस 12, यानी कि दिस विल बी नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, राइट। फिर f डबल डैश x इज इक्वल टू 3, 6 3 18, 18 में से 12 गया, पॉजिटिव आएगा, राइट। सो दिस इज मिनिमा। अब आप अगेन वैल्यूज तो फाइंड कर ही सकते हो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, एक्स की जगह 1 डाल दीजिए इस इक्वेशन में, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3, दैट इज योर लोकल मिनिमम वैल्यू एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू। सेम वे क्वेश्चन जी पार्ट भी सेम तरीके से ही होगा। x/2 का डेरिवेटिव 1/2 एंड 2/x का डेरिवेटिव 2 एज इट इज, 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। प्लीज ये गलती नहीं करनी है। अगेन क्रिटिकल पॉइंट के लिए इक्वल टू 0 डाल दोगे, तो 2/x² इज इक्वल टू 1/2, so x² is equal to 4, so x is equal to plus minus 2। अगेन याद रखना है, मतलब अंडर रूट ले रहे हो तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आंसर। अगेन f डबल डैश x निकालो, अब हाफ का डेरिवेटिव तो 0 ही हो गया, 2 एज इट इज रहा, और इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, -1 एज इट इज। x² को क्या लिख सकते हो, x टू द पावर -2, अगेन -2 आगे x टू द पावर -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया है। सो इट इज 4/x³, दिस इज व्हाट इज द सेकेंड डेरिवेटिव, एंड आप आगे तो कर ही सकते हो, राइट चिल्ड्रन। अब f डबल डैश x इज इक्वल टू 2 will be positive, f double dash x is equal to -2 will be negative, क्योंकि x to the power 3 है, और वो हो गया, this is minima point and this is local maxima point। and निकालने के लिए again f of x equal to 2 निकाल लीजिए and f of x is equal to -2 निकाल लीजिए, दोनों आंसर्स आ जाएंगे। सेम वे में ये वाला अगेन इसमें डेरिवेटिव में गलती नहीं करिएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर x² plus 2 raised to power -1, now you take the derivative, so g dash x is equal to minus आगे x² plus 2 raised to power -2 into चेन रूल नहीं भूलना, x² का डेरिवेटिव 2x, तो यानी कि क्या आया, -2x अपॉन x² plus 2 raised to power 2। अगेन इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे, राइट, फॉर द क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट के लिए कि क्या आ रहा है, मतलब कहाँ स्लोप टर्न होएगा,
तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई, जब 0 पुट करोगे तो 0 आ गई, राइट। डिनोमिनेटर उधर जाके 0 हो जाएगा। तो अब आप अगेन निकाल सकते हो। g डबल डैश x निकालने के लिए हमें प्रोडक्ट डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर as it is, derivative of the numerator, that is 2, minus 2x as it is, derivative of this, which is twice of, I'm writing it here, x square plus 2 into 2x. दोबारा लिख देती हूँ। स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, माइनस साइन मैंने बाहर रखा है, डिनोमिनेटर एज इट इज, derivative of the numerator minus numerator as it is, derivative of the denominator. So twice of x square plus 2 into chain rule derivative of x square, that is 2x plus 2 to 0 here. So this is what is coming out, and obviously if even if you simplify it a little bit, so let's see what do you get. Okay, we can take x square plus 2 common, right children? So क्या रहेगा, -2, ओके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आपके पास ये आ जाएगा। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को कॉमन लेके नीचे डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दिया है, तो मेरे पास ये आ गया है। अब आपको पता ही है, राइट, दिस इज, अगर मैं एट एक्स की जगह 0 डालूं, मतलब g डबल डैश एट x इक्वल टू 0 विल बी व्हाट, दिस विल बी negative only. Negative means maxima, local maxima, and क्योंकि local maxima है, अब आप g of x equal to 0 निकाल ही सकते हो। क्या आएगा, जहाँ x है वहाँ 0 डाल दीजिए, तो यानी कि क्या आ गई, सिर्फ 1/2 आ गई। सिमिलरली नेक्स्ट वाला पार्ट, 8th पार्ट भी सेम लॉजिक, f dash x, अगेन इसमें प्रोडक्ट रूल, x as it is, derivative of under root of 1 by this is twice of under root 1 minus x into derivative chain rule, which is -1, plus under root 1 minus x as it is, derivative of x is 1. If you take LCM, minus x upon 2 under root 1 minus x, so it will be plus 2 into 1 minus x, क्योंकि this into this 1 minus x हो जाएगा, right? Open the bracket, minus x plus 2 minus 2x upon 2 under root 1 minus x. So this is 2 minus 3x upon twice of this, right? So this is what we are getting. Now obviously next step, critical point, f dash x equal to 0, तो again x की वैल्यू क्या आ गई, चेक करो, यहाँ इक्वल टू 0 आ गया, तो ये -2 अपॉन -3, यानी कि आंसर आ गया 2/3। सो f डबल डैश x निकाल लोगे, अगेन डबल डैश x में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। स्क्वायर ऑफ द 1/2 में बाहर रख देती हूँ, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर माइनस numerator as it is, derivative of the denominator into -1, chain rule नहीं भूलना, अंडर रूट ऑफ 1 minus x का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट 1 minus x into डेरिवेटिव ऑफ 1 minus x, that is chain rule, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 1/2 -3 into 1 अंडर रूट 1 minus x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 minus 3x divided by twice of under root 1 minus x upon 1 minus x तो है। तो आप चाहो तो LCM ले सकते हो और ये नीचे आ जाएगा, राइट? एंड देन यू कैन अगेन फाइंड आउट कि व्हाट इज, इफ यू वांट टू, ओके लेट मी सिंप्लीफाई इट अ लिटिल बिट फॉर यू। 1/2 नीचे 1 minus x into twice of under root 1 minus x आ गया, ऊपर LCM ले लिया मैंने, तो ये क्या आया, -6 into 1 minus x
+2 माइनस 3x, राइट. थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो ही जाएगा, राइट. सो नीचे क्या आएगा, 4, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2 आ गया, 1 प्लस हाफ, और ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, -6 प्लस 6x +2 माइनस 3x. सो दिस इज 3x, 6 में से 2 गया 4. Right, children? So this is what we are getting. Okay, अब आप चेक कर लो कि अगर मैं x की वैल्यू 2/3 डालूंगी तो ये जो है ये क्या आएगा, आपको पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा, तो वो आप निकाल सकते हो, राइट. लेट मी erase this. Okay, so this is our f double dash x 3x minus 4 upon 4 into 1 minus x की पावर 3/2. अब x की जगह 2/3 पुट कर दीजिए. सो f डबल डैश x इज इक्वल टू 2/3 पे क्या आएगा, चेक कर लेते हैं. 2 इंटू 2/3 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 2/3. तो ये तो पॉजिटिव ही आया डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर नेगेटिव आ गया, यानी कि आंसर इज नेगेटिव. नेगेटिव मीन्स अगेन लोकल मैक्सिमा, एंड लोकल मैक्सिमा अगेन निकाल सकते हो f ऑफ x इक्वल्स टू किस पे, 2/3 पे. तो यहाँ पे x की जगह 2/3 पुट कर दो. सो 2/3 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2/3, right? That will be your answer. So this is how you will do all the question of local maxima and minima. Fourth question is also same. Check करो. Show that the following function does not have maxima or minima. Check कर लो कैसे. Again f dash x find करो, जो कि क्या आएगा, e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x ही होता है. क्रिटिकल पॉइंट के लिए e to the power x को 0 पुट करो. क्या ये कभी पॉसिबल होगा, नहीं. e to the power x can never be equal to 0, right children? There is no value of x for which it is e to the power x 0 होता है, right? So that is why it is neither minima nor maxima. मतलब neither it doesn't have a maximum or the minima. Similarly gx dash find करो, वो 1/x होगा. अगेन 1/x इक्वल टू 0 पुट करोगे, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू. 1/x कभी 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता. अगेन इट डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा. सिमिलरली थर्ड पार्ट, hx की वैल्यू 3x² प्लस x प्लस 1. चेक करिए, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगेन इट डज नॉट हैव रियल रूट्स. वाई, d निकाल के देखो, b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी. तो d जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो इमेजिनरी रूट है. सो अगेन देर इज नो वैल्यू ऑफ रियल वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज इक्वल टू 0. So that is why these have neither, all these three functions have neither maxima or nor minima. All right. Similarly, okay, this is also same. This is also same. Okay, let me just do it for you. क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी कि इंटरवल अगर गिवन होती है तो कैसे मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं. ये भी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट उसमें कराऊंगी. ये भी how to, in the interval, how to find the maximum and the minimum value. So let's do question number 6. All right. So question number 6 क्या कहता है, find the maximum profit of a company, right? Find the maximum profit of a company. px given है. Again p dash x find कर लीजिए पहले, क्या आएगा, 41 का डेरिवेटिव 0 माइनस 72 माइनस 18 इंटू 2 दैट इज 36x, राइट. ये आ गया. अगेन क्रिटिकल पॉइंट के लिए f डैश x को इक्वल टू 0, तो यानी कि माइनस 36x माइनस 72 इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 72 okay, 72 upon minus 36. So check करिए, what is the value of x? Find the maximum profit
that a company can make if the profit function is given by this. It should not have come to be negative. x जो है वो negative, I think there has to be a sign. I think ये negative नहीं होना चाहिए, ये positive होना चाहिए. That is why हमारा answer जो है वो correct आना चाहिए. ये तो correct नहीं आ रहा है. Might be possible कि NCERT में कोई correction की ज़रूरत है. All right, you can check the version. All right. Okay, there is a correction in the question. Px is 41 plus 24x minus 18x square. This is the question. So अब करके देखते हैं. So p dash x will be 24 minus 36x. Again p dash x को equal to 0 critical point निकालने के लिए, तो x की वैल्यू आ गई 24/36 यानी कि 2/3. अब p डबल डैश x निकाल लीजिए, जो कि क्या आएगा -36 -30 मीन्स लोकल मैक्सिमा है, राइट. और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, p ऑफ x इज इक्वल टू 2/3 आप निकाल ही सकते हो. तो 41 प्लस 24 इंटू 2/3 माइनस 18 इंटू 2/3 का स्क्वायर. So answer will be 49 after simplifying, right? All right, that is question number 6 for you. Please do the correction. minus 72 की जगह ये plus 24x है. Okay, that's the correction. Okay, इंटरवल वाला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ, जब मैं आपको एब्सोल्यूट वैल्यू वगैरह कराऊंगी. Let's talk about this. Again, question number 9 भी almost same है जैसा हमने पिछले बार क्वेश्चन किए हैं. आप f dash x फाइंड करेंगे, जो कि क्या आया, sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x. अगेन इसको आपने इक्वल टू 0 पुट कर दिया क्रिटिकल पॉइंट के लिए, तो आपके पास क्या आ गया, अगेन वही वाला sin x इज इक्वल टू cos x यानी कि tan x इज इक्वल टू 1 आ गया. sin x इज इक्वल टू cos x यानी कि tan x इज इक्वल टू 1. अब tan x की वैल्यू 1, क्योंकि इन्होंने कोई इंटरवल नहीं दी है, तो अब हमें tan की सारी वैल्यूज कंसिडर करनी पड़ेगी. तो कैन आई से दिस इज tan pi/4 चिल्ड्रन. कैन आई से x इज इक्वल टू n pi, जनरल फॉर्मूला pi/4. अब हमें यहाँ पे x की जो n की जो वैल्यूज हैं वो बहुत सारी लेनी पड़ेंगी कि n की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं, राइट. So you can check. This is the general formula. Let's find out. तो अगर मैं चाहूँ f डबल डैश x फाइंड करना, वो क्या आएगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x, राइट चिल्ड्रन. सो ये आ गया. अब आप चेक कर लीजिए, ये जो है दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव मीन्स क्या आएगा, लोकल मैक्सिमा, राइट. लोकल मैक्सिमा आ गया. अब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, x की जगह ये पुट कर देना है. तो पुट करके देख लेते हैं. f ऑफ x इज इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला पुट करके देख लें. ओके, पुट करते हैं तो क्या आएगा, साइन nx प्लस pi/4 प्लस cos nx प्लस pi/4. सो दिस इज ओके, -1 टू द पावर n पे डिपेंड करेगा. साइन pi/4 की कौन से क्वाड्रेंट में है, सिमिलरली ये भी प्लस -1 टू द पावर n एंड cos pi/4. अगेन साइन एंड कॉस सेम होते हैं, तो कैन आई से -1 टू द पावर n साइन pi/4 या cos pi/4 यानी कि ट्वाइस कर देते हैं. सो 1/√2 वैल्यू पुट करूँ अगर, तो प्लस 1/√2. मैंने क्या किया है, दिस आई हैव टेकन कॉमन. सो दिस इज -1 रेज टू पावर n 2/√2. अगेन रैशनलाइज कर दूँ तो मेरे पास 2 कैंसिल हो गया, -1 टू द पावर n√2 आ जाएगा, राइट. 2 and 2 कैंसिल हो गया. अब आप चेक कर लीजिए, अगर n इवन होगा ऑब्वियसली
अगर n की वैल्यू इवन, दो आंसर्स आ जाएंगे ना इस केस के, अगर n इवन है तो -1 टू द पावर इवन नंबर विल बी पॉजिटिव, यानी कि √2 आ गई वैल्यू, और अगर n ऑड है तो वैल्यू आ गई -√2। सो हमें मैक्सिमा निकालना है तो ऑब्वियसली इट इज +√2। So maximum value is +√2, minimum value is -√2. Since we have to find the maximum value, the answer is +√2. Right, children? So this is all about local maxima and minimum values, or maximum or minimum values. And now we will do absolute maximum and minimum values in the next video. All right. If you have any doubt regarding